नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट क्या बोला जाता है, इफ cos x minus y cos x and cos x plus y are in harmonic progression then find the value of cos x into sec y by 2। इसकी वैल्यू फाइंड करना है अपने को। ये cos x minus y cos x plus y in harmonic progression, मतलब इसका रेसिप्रोकल जो लेंगे वो क्या रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सो लेट द थ्री टर्म्स a इक्वल टू cos x minus y, b इक्वल टू cos x, c इक्वल टू cos x plus y, ये गिवन दिया है। ए बी सी की क्या दिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब देयर रेसिप्रोकल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी आर इन ए पी। दिस implies that 2 into 1 upon b equal to 1 upon a plus 1 upon c, substituting the terms, है ना। ये ये क्यों आ गया, क्योंकि these are in AP, मतलब 2 times of middle term equal to first term plus last term, मतलब 2 times of this is middle term equal to first term plus last term। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द टर्म्स, सब्सटीट्यूट कर दिया, ए बी सी पुट कर दिया पूरे इसमें। अभी देखो, for the terms to be in AP, so ABC must be non-zero। Okay, so cos x not equal to 0, cos x minus y not equal to 0, and cos x plus y not equal to 0। Let's simplify the right hand side of the equation। किसको, इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को। देखो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने का ये बात है, मतलब ये इक्वल टू का 1 के साथ मल्टी, मतलब ये cos का 1 के साथ इधर ये आ गया cos x प्लस वाई, फिर ये 1 के साथ cos x माइनस वाई, फिर cos x माइनस वाई इंटू cos x प्लस वाई, ये आ गया राइट हैंड साइड। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, using the sum to product identity cos of a plus b plus cos of a minus b, that is 2 cos a cos b। सही है, न्यूमरेटर इज 2 cos a cos b, नहीं, न्यूमरेटर इज 2 cos a, मतलब ये न्यूमरेटर इज 2 cos a cos b, सॉरी cos x cos y, क्योंकि यहाँ पे a की जगह क्या है x, b की जगह y, तो ये बन गया। द इक्वेशन बिकम्स 2 अपॉन cos x, है ना, ये 2 अपॉन cos x, राइट हैंड साइड में देखो 2 cos x cos y अपॉन cos x माइनस y cos x प्लस y, कैंसल 2 फ्रॉम बोथ साइड, तो 1 अपॉन cos x cos y cos x माइनस y cos x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x माइनस y cos x प्लस y इक्वल टू cos स्क्वायर x cos y आता है। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, ये दिस इज इक्वल टू दिस वन cos स्क्वायर x cos y। अभी देखो, now expand the left hand side using the cos a minus b equal to cos a cos b plus sin a sin b, and cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b। लेफ्ट हैंड साइड cos x cos y प्लस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना, यहाँ पे अप्लाई कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, cos a माइनस वाई बी के हिसाब से cos x माइनस वाई को एक्सपांड किया है, फिर उसमें cos x प्लस वाई को इस फॉर्मूले के हिसाब से x a की जगह x पुट किया, y की जगह b की जगह y पुट किया। सही है, देखो अभी द टर्म p प्लस क्यू p माइनस क्यू क्या होता है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो दिस इज p, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज q, तो क्या हो गया, ये cos x cos y का होल स्क्वायर माइनस sin x sin y का होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y। सब्स्टिट्यूट बैक इनटू द इक्वेशन cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर x cos y। ये किस में पुट कर रहे हैं, इसकी जगह, सही है, इसकी जगह पुट किया वहाँ पे। अभी देखो लेफ्ट, ये आ गया इक्वेशन। अभी रिप्लेस करेंगे sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और sin स्क्वायर वाई को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो देखो cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर ये वैसे के वैसे, sin स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और sin स्क्वायर वाई की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स cos वाई। इसको एक इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो 1 1 1, देन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, मतलब ये cos स्क्वायर है, माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स cos वाई। अभी इसको वैसे के वैसे रखा, माइनस का अंदर पूरा मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये देखो ये प्लस ये माइनस, देखो प्लस प्लस माइनस, देखो ये और ये कट हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये और ये टर्म सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल आउट cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई, द टर्म्स कैंसिल आउट, तो कैंसिल बचा क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस वन, ये माइनस वन यहाँ पे लिखा देखो यार, और ये इतना ही बचा ना ये, तो cos स्क्वायर एक्स अपन cos वाई। अभी देखो दे रीअरेंज द टर्म cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर वाई cos वाई प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, फैक्टर आउट cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को अगर बाहर निकाला तो 1 माइनस cos वाई क्या होता है प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। रीराइट cos स्क्वायर वाई माइनस वन एज माइनस वन माइनस cos स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस वन माइनस cos वाई 1 प्लस cos वाई, एंड दिस इज इक्वल टू मतलब cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos वाई, है ना, cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos वाई माइनस 1 माइनस cos वाई 1 प्लस cos वाई इक्वल टू जीरो, है ना, इसमें पुट कर दिया ना,
मतलब किसकी जगह पुट किया, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई को ऐसे लिखा, फिर उसको ऐसे लिखा, मतलब ये इसके जगह ये पुट किया पूरा, देखो माइनस, सही है। अभी फैक्टर रूट वन माइनस कॉस वाई कॉमन है, बाहर निकालो तो वन माइनस कॉस वाई बाहर निकालो तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो केस नंबर वन, यहाँ पे केस नंबर क्या लिया, वन लिया। जैसे वन माइनस कॉस वाई क्या होता है, इक्वल टू जीरो, तो कॉस वाई इक्वल टू वन, कॉस वाई की वैल्यू क्या है वन। इफ कॉस वाई इक्वल टू मतलब वाई इक्वल टू टू के पाई फॉर सम इंटीजर के, in this case cos x minus y equal to cos x minus 2ky, मतलब this is equal to cos x, and cos x plus y equal to cos x plus 2ky, that is equal to cos x। मतलब क्या हो गया, so the three terms in HP are cos x cos x cos x, पूरे इक्वल हो गए ना वो, जो तीनों टर्म है, एक है cos x minus y, दूसरी है cos x और तीसरा है cos x plus y, तीनों के cos x cos x cos x। For this term to be in HP, they must non-zero. So cos x not equal to zero. In the quantity we need to find the cos x into sec y by 2। देखो y क्या है, 2k पाई, तो y by 2 क्या हो जाएगा, k पाई, तो sec y by 2 इक्वल टू sec k पाई। सो k इज a वन, sec k पाई क्या होगा वन, एंड k इज ऑड लिया तो sec k पाई इज माइनस वन। सो sec k पाई इक्वल टू माइनस वन टू द पावर k, सही है। अभी देखो इसको, देयर फॉर कोसेक एक्स इंटू सेक वाई बाई टू इक्वल टू कॉस एक्स इंटू माइनस वन टू द पावर के, मतलब प्लस माइनस कॉस एक्स, दिस इज प्लस माइनस कॉस एक्स। दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स एंड के, सो इट इज नॉट अ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी केस नंबर टू लिया सपोज, मतलब डिपेंड्स ऑन एक्स एंड के, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन जनरल। देखो अभी कॉस सेकंड लेंगे अपन, ये तो प्लस माइनस कॉस एक्स आ गया ना, बट दूसरा देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉस वाई इक्वल टू जीरो, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस वाई, सही है। इन जनरल मतलब एक्सपांशन के फॉर्म में भी पूछा कहीं क्या था, तो उसके ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, बट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के बोला तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए देखो केस नंबर, अगर ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू है सपोज, तो उसके थ्रू देखो, ये सेकंड केस में क्या किया है, ये जो है ना ये वाला ब्रैकेट लिया, सही है। तो देखो ये वाला ब्रैकेट लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, वन प्लस कॉस वाई हो गया, वन प्लस कॉस वाई क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर वाई बाय टू, ये फॉर्मूला याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर वाई बाय टू, दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू फाइंड cos x into sec y by 2 equal to cos x cos y by 2। From cos square x equal to 2 cos square y by 2 we can write तो cos square x upon cos square y by 2 equal to 2, taking square root both side, mod of cos x upon cos y by 2 equal to root 2, मतलब cos x upon cos y by 2 equal to प्लस माइनस रूट टू। अभी वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, है ना, और यही पे क्लियर हो गया। मतलब देखो ये जो है ना, मेरे को फाइंड करना है ना, देखो यही पे आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, cos x अपॉन cos y बाय टू दैट इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस रूट टू, सही है। तो cos x, तो वन अपॉन cos का होता है sec y बाय टू दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, यही तो फाइंड करना है आप लोग, दैट आंसर इज प्लस माइनस रूट टू, सही है। लेकिन आगे देखते कैसे किया है, ओके एक्सप्रेशन पूरा देखते हैं। लेट्स चेक इफ दिस केस इज आंसर इज वैलिड और नॉट। फ्रॉम द टर्म टू बी इन एपी वी मस्ट बी नॉन जीरो, तो cos x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वन प्लस cos y नॉट इक्वल टू जीरो, तो cos y नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो cos x minus y cos x plus y cos square x cos y, for this to be non-zero cos square x cos y not equal to 0, since cos square x equal to 1 plus cos y equal to 0, then cos square x equal to 1, मतलब cos x equal to plus minus 1, so sin x equal to 0, if cos y equal to 0, तो sin x equal to and sin x equal to 0, the terms become cos x minus y that is equal to 0 and cos x plus y put करने के बाद 0, the term to be a 0 plus minus 1 0, since the first and the third term are 0, therefore the reciprocal are undefined, so they are not in HP। thus cos y को क्या दे पाए, देखो यहाँ पे cos y इक्वल टू जीरो लिया ना, तो अनडिफाइंड आ गया, मतलब cos y क्या लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। therefore case number 2 be valid, so we must have cos y belongs to minus 1 to 0, this range for cos y implies cos y not equal to 1, है ना। so case 2 is distinct from case 1, in this valid range for cos y by 2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो सेक वाई बाय टू इज अ वेल डिफाइंड, है ना, क्योंकि सेक का वन अपॉन कॉस होता है, इस कंडीशन के हिसाब से कॉस वाई बाय टू नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, तभी वो वेल डिफाइंड होगा, तो वेल डिफाइंड के लिए वेरीफाई किया वो, सही है, दिस इज अ वेल डिफाइंड।
So y belongs to -1 to 0, 1 plus cos y belongs to 0 to 1. तो cos square x belongs to 0 to 1, meaning cos x not equal to 0. मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 एंड ये भी नॉट इक्वल टू 0. ऑल डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो. ना व्हेन प्रॉब्लम आस्क द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मतलब वो जो फाइंड करने के लिए बोला अपने को है ना, ये cos x sec y by 2 that is equal to plus minus root 2. मतलब the first case cos y equal to 1 is the value of depends on x which is not a numeric value. तो cos square x equal to 1 plus cos y plus minus root 2. सेकंड केस के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऑप्शन में चॉइस दी है उस हिसाब से जो वैल्यू अज्यूमिंग मतलब जाएंगे द वैल्यू ऑफ cos x, यही से क्लियर है जो मैंने बताया है ना. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सही. cos x into sec y by 2 is equal to plus minus root 2. नेक्स्ट.